तो मंदिर में पहुंच करके देवता बन जा रहा है और इंसान मंदिर के अंदर पहुंच करके दलित और पिछड़ा बन जा रहा है, शूद्र बन जा रहा है। डायन, चुड़ैल, नागिन ये सीरियल क्यों आते हैं टीवी में? इसलिए आते हैं कि समय समय पर ये चेक करता रहा जाए कि ये बहुजन समाज अभी भी इसको विद्यालय की जरूरत है या मंदिर के घंटे में काम चल रहा है। आप चाहते हो कि आपका अगुवाकार, आपका नेता, आपका विधायक, आपका सांसद ना बिकने वाला हो, तो जनता भी राशन पर ना बिकने वाली होनी चाहिए। अगर बाबा साहब के वोट की ताकत समझते हो तो दारू में, पैसों में बिकना बंद कर दो। बाबा साहब ने कहा था कि धर्म और जाति आपको जन्म के साथ मिल जाती है, तो जो बात जन्म के साथ मिल रही है उसके लिए क्यों लड़ते हो? लड़ो उस चीज के लिए जो तुम्हें जन्म के आधार पर नहीं मिली थी। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। इससे पहले तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी और लब्बो लुआब ये समझ में आया कि हम सब लोग दो कारणों से यहां इकट्ठे हैं। एक तो विचारधारा को लेकर के और दूसरा बहुजन एकता को बनाने को लेकर के। सबका प्रयास है कि बहुजन यूनिटी बने। तो इतने सालों में हम सबका दुश्मन तो आइडेंटिफाई हो चुका है। सबको पता चल गया कि मनुवाद गलत है, ब्राह्मणवाद गलत है, सामंतवाद गलत है। तो बार बार उसको मंच से गाली देने से, ताली बजवाने से कोई विशेष फर्क तो पड़ना नहीं है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि अगर गलत है तो हम करें क्या उसके लिए। समस्या तो सबको पता है, समाधान की अगर चर्चा नहीं हो रही है तो हम खुद में बहुत बड़ी समस्या है। इसका मतलब समस्या, चर्चा होनी चाहिए समाधान पर, क्योंकि बड़ी गहरी है ये गुलामी की जड़ें, बड़ी गहरी है ये गुलामी की जड़ें जिनमें दिमाग जकड़े हैं। जिनके गले पकड़ना था हमने उन्हीं के पांव पकड़े। तो मंचों से एक रेशियो के आधार पर यह कह दिया जाता है कि एससी वर्ग का व्यक्ति तो ब्राह्मणवाद से मुक्त हो गया है और ओबीसी अभी गुलामी में है। अगर रेशियो के आधार पर देखेंगे एससी की जनसंख्या और ओबीसी जनसंख्या के हिसाब से, तो यह बात काफी हद तक सही भी प्रतीत होती है। लेकिन अगर यह कह दिया जाता है कि एससी मुक्त हो गया, मतलब अब काम करने की जरूरत नहीं रह गई। क्यों? हम लोगों ने मिशन की परिभाषा क्या बना दी? हम बड़े तेजी से जय भीम बोलते हैं, हम गले में लॉकेट पहनते हैं, बाबा साहब का घर में तस्वीर रखते हैं। हमने अर्जक संघ की परिभाषा क्या मान ली कि हम बहुत तेजी से जय अर्जक बोलते हैं। हम महामना रामसू वर्मा की तस्वीर घर में रख लेते हैं और मिशन इसी चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। हमने मिशन को लॉकेट में, तस्वीरों में, मूर्तियों में उलझा करके रख दिया। एक्चुअल में रामस्वरूप वर्मा जी जो चाहते थे, एक्चुअल में बाबा साहब जो चाहते थे, हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी भी तमाम ऐसे लोग जो जय अर्जक और नमो बुद्धाय और जय भीम कहते हैं, उनके घर में आज भी ईश्वर होगा, आज भी ईश्वर होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इसलिए मंचों पर यह कहना तो बहुत आसान है कि राजनीतिक दल धोखा दे देते हैं, समाज के ब्यूरोक्रेट्स धोखा दे देते हैं। मैं कहता हूं कि खुद से सवाल करो, क्या तुमने समाज को धोखा नहीं दिया? क्या तुमने खुद अपने आप को धोखा नहीं दिया? क्या तुमने खुद मिशन को नहीं धोखा दिया? इसलिए किसी पर भी उंगली उठाने से पहले अपना शरीर मुक्त कर लो ब्राह्मणवाद से। जो 3 निशानियां आपके शरीर पर रहती हैं, 1, 2 और 3, जब इन 3 गुलामी की निशानियों से मुक्त हो जाओ, तब अपनी पत्नी को टोको, अपने बच्चे को टोको। दरअसल यह बड़ा इजी है कहना कि नीरज भाई क्या करें, हम तो बदल गए, पत्नी नहीं मान रही। दरअसल तुम खुद नहीं बदले हो, और जितना तुम बदले हो उतना केवल अपने तक सीमित किए हुए हो। ना मिशन और मूवमेंट में अपने बच्चों को लाना चाहते हो, ना अपनी पत्नी को लाना चाहते हो। जब अपनी पत्नी को कार्यक्रमों में लाओगे नहीं, बहुजन मिशन समझाओगे नहीं, तो वो तो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा को सुनेंगे।
या घर में डायल, चुड़ैल और नागिन जैसे सीरियल देखेंगी? सीरियल आते हैं ना, ये आते हैं बेटा, डायन, चुड़ैल, नागिन आते हैं ना सीरियल। ये सीरियल क्यों आते हैं टीवी में? इसलिए आते हैं कि समय समय पर ये चेक करता रहा जाए कि ये बहुजन समाज अभी भी इसको विद्यालय की जरूरत है या मंदिर के घंटे में काम चल रहा है। जब वो समझ लेते हैं कि इस घर की बेटियां अभी भी मान रही हैं कि किसी इच्छाधारी नागिन की चुटिया बढ़ जाती है, तो वो कहते हैं कि इनको ताली थाली पकड़ाओ और घंटी पिटवाओ। इनको ना शिक्षा की जरूरत है, ना अस्पताल की जरूरत है, ना अच्छे विद्यालय की जरूरत है। देख लीजिए पीछे के विद्यालय का हाल। क्यों नहीं सुधरेगा यह हाल? इसलिए क्योंकि आपने मांगा कब था अच्छा विद्यालय, आपने अच्छी अच्छी सड़क मांगी कब थी? उन्होंने कहा था कि राम लला हम आएंगे, उन्होंने कब कहा था कि हम आएंगे और विश्वविद्यालय वहीं बनाएंगे? कहा था क्या? इसके बावजूद अगर आपने जाति धर्म देख करके उनको वोट दिया है तो उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी ही है। उन्होंने जो वादा किया था, उन्होंने कहा था कि हम सांप्रदायिकता फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे और गाय गंगा गोबर गौमूत्र के नाम पर वोट मांगेंगे। तो आपने वोट दी है तो वो गाय गंगा गोबर गौमूत्र के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर मैं इस मंच पर पूछूं किसी भी व्यक्ति से जो पीछे तक बैठे हुए हैं, मैं किसी से कहूं कि कोई चाहेगा कि उनका यहां का विधायक 2-4 करोड़ में बिक जाए? कोई चाहेगा? आप लोगों में से कोई चाहेगा कि आज मैं जो मिशन की बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, कल के दिन बीजेपी के हाथों बिक जाऊं? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अगुवाकार, आपका नेता, आपका विधायक, आपका सांसद ना बिकने वाला हो, तो जनता भी राशन पर ना बिकने वाली होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं और अपनी अपनी औकात है। तुम्हारी हैसियत ही यही है कि तुमको राशन में खरीदा जाए तो उतने में खरीदा जा रहा है। हमारी वैल्यू जो आरएसएस की नजर में होगी वो हमें उतने में खरीदेगी, विधायक की जो वैल्यू होगी उसको उतने में खरीदेगी। तुम अगर अपनी वैल्यू के आधार पर बिक रहे हो तो विधायक अपनी वैल्यू के आधार पर बिक रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अगर बाबा साहब के वोट की ताकत समझते हो तो दारू में पैसों में बिकना बंद कर दो। अगर चंद राशन में, दारू में बिकते रहोगे तो हालात ये हो गए हैं आज के दौर के, जरा सी चीजों पर आपके गांव घर में वो लोग जो आपके आस पड़ोस में रह रहे हैं, ये राजनीतिक या सियासतदान 10 मिनट के अंदर उनको आपका दुश्मन बना देते हैं। इतनी जहर और इतनी नफरत फैला देते हैं उनके प्रति जो आपके गांव में सालों से रह रहे हैं, 30 साल से 35 साल से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ रहे हैं। लेकिन नफरत का जहर इस तरीके से घोला जाता है कि आप भूल जाते हैं कि हमारा कभी पड़ोसी भी था या इससे हमारे अच्छे संबंध भी थे। तो अगर इन सब चीजों से मुक्त होना चाहते हो तो किसी की तरफ भी आशा भरी नजरों से मत देखो। मैं आपका कोई भला नहीं कर पाऊंगा, ये मंच आपका कोई भला नहीं कर पाएगा। हम आएंगे, अच्छे भाषण देंगे और निकल लेंगे अपने काम पर। अगर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो, अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो अपने घर में परिवर्तित करो। और आज के बाद आपके घर में जो पत्थर का देवता बैठा उसको घर से बाहर निकाल करके फेंक दो। अब ये किस आधार पर कह रहा हूं, किस आधार पर कह रहा हूं? अगर आपके आसपास, यहीं गांव के आसपास कहीं कोई मूर्ति बनती हो तो जब तक वो पत्थर की मूर्ति है, क्या आपको भगवान कहते हैं उसको? देवी देवता कहते हैं क्या? अगर कोई मूर्ति कहीं बन रही है, यहीं पर कोई मार्दनो मूर्तिकार बना रहा है, तो आप उसको देवता और ईश्वर समझ के पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। मतलब अगर पत्थर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, समझिएगा इस बात को, एक पत्थर जिसको तराश करके मंदिर के अंदर एंट्री दे दी जाती है, वो ईश्वर और देवी देवता बन जाता है पत्थर। और इंसान मंदिर के अंदर पहुंच करके दलित और पिछड़ा बन जा रहा है, शूद्र बन जा रहा है। यह है इस धर्म की व्यवस्था। तो इससे मुक्ति के लिए कोई रहनुमा नहीं आएगा, कोई देवता नहीं आएगा। बाबा साहब ने कहा था कि धर्म और जाति आपको जन्म के साथ मिल जाती है। यहां जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों ने जन्म लिया, जन्म के साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, भैया इस जाति के हो, इस धर्म के हो। तो जो बात जन्म के साथ मिल रही है उसके लिए क्यों लड़ते हो? जाति और धर्म तो तुम्हें जन्म के आधार पर मिल ही रहे हैं।
लड़ो उस चीज के लिए जो तुम्हें जन्म के आधार पर नहीं मिली थी। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत और शिक्षा और रोजगार, ये तुम्हें जन्म से नहीं मिले हैं। लड़ना इन्हीं के लिए है, अपने मान, सम्मान और प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के लिए लड़ना है। इसलिए रामस्वरूप वर्मा जी ने समता की 5 निशानियां बनाई थी, उठने बैठने में, चलने फिरने में, खाने पीने में। मतलब चारपाई के किस कोने में कौन बैठेगा ये वो लोग तय नहीं करेंगे, ये अब समता मूलक समाज तय करेगा। कौन किसके सामने किस ढंग से चलेगा, किस तरीके से पांव लागे करेगा, क्या करेगा, ये वो लोग तय नहीं करेंगे। संवैधानिक नजरिए में मनुस्मृति का जो विधान था वो टल गया। बाबा साहब के दिए हुए संविधान में और अर्जक पद्धति में हम लोग तय करेंगे कि हम किसके सामने कैसे सीना तान करके चलेंगे। लेकिन इसके लिए उन गुलामी की बेड़ियों को काटना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जिनके गले पकड़ने थे उनके पांव पकड़ना बंद कर दो। और अगर किसी वजह से दरअसल मानसिक गुलामी इतनी खतरनाक चीज होती है। मुझसे एक व्यक्ति ने बहुत पहले कहा कि नीरज भाई, 2 तरह की गुलामी होती है, एक शारीरिक गुलामी, एक मानसिक गुलामी। जो व्यक्ति रुपए पैसे से कमजोर है, उसकी मजबूरी है कि वो कुर्मी के खेत में भी काम करेगा, यादव के में भी करेगा, और ठाकुर के में भी करेगा, ब्राह्मण के में भी करेगा। तो वो इन सब का शारीरिक गुलाम है। वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो जो इनके खेतों पर काम कर रहा है, वो इनका शारीरिक गुलाम है। लेकिन अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग, बढ़िया गाड़ी से चलने वाले लोग, जिनके पास अपने खेत खलियान धन दौलत है, वो क्यों मानसिक गुलाम बने हुए हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो शारीरिक गुलामी से तो निकला जा सकता है पैसे कमाने के बाद, लेकिन मानसिक गुलामी से मृत्यु पर्यंत नहीं निकला जा सकता। इसलिए जब एक राजा ने अपने राज्य के नागरिकों की, जनता की गुलामी की बेड़ियां काटी तो वो रोने लगे और बोले, तो राजा ने पूछा, रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां काट रहा हूं। तो अगल पास पड़ोस के लोगों से बोले ये कह रहे हैं कि हम गुलामी की बेड़ियां काट रहे हैं, लेकिन ये हमसे हमारे जेवरात छीन रहे हैं, ये तो हमारे गहने थे। अब गुलामी की बेड़ियों को जो गहना मान करके बैठा है, उसको कैसे इस मानसिक गुलामी से मुक्त किया जाए, मैं नहीं समझ पाता हूं। जब तक गुलामी का एहसास नहीं होगा, तब तक बेड़ियां क्या खाक तोड़ोगे? इसलिए पहले यह एहसास करो कि हम उस व्यक्ति के मानसिक गुलाम हैं जो हमें जाति के आधार पर छोटा बड़ा बताता है, ऊंच नीच का भेदभाव करता है, जो कहता है कि हम तुम्हारे यहां पूड़ी खाएंगे, तुम्हारे यहां कच्चा खाएंगे, तुम्हारे यहां पक्का खाएंगे, तुम्हारा दूर से खाएंगे, तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे, तुमको देखेंगे नहीं, तुमको छुएंगे नहीं। जो व्यक्ति ये करता है उसी के पैर पूज रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख और मानसिक गुलाम कोई हो नहीं सकता। अगर किसी, अभी यहीं प्रैक्टिकल करके देख लो आप, अगर किसी 3 साल के बच्चे से, यहां कोई 3 साल का बच्चा हो, उसको जरा तस्वीर दिखाओ सूंड वाले की, उससे पूछो बेटा क्या है, बच्चा कहेगा एलिफेंट है। और तथाकथित पढ़े लिखे लोगों से पूछो क्या है, क्या कहेंगे? तो वो बच्चा ज्यादा काबिल है कि आप ज्यादा काबिल है? और इसी तरीके से हम लोग दरअसल जैसे प्रवृत्ति के होते हैं, अपने बच्चों को उसी तरीके से मानसिक गुलाम बना देते हैं। जितनी ये बहनें बैठी, हमारी माताएं बहनें, अगर आप लोगों ने तय कर लिया कि हमारे बच्चे को नजर नहीं लगेगी, जय भीम कहने के बाद भी बच्चे को नजर लग जाती है। और मेरा बच्चा 4 साल से ऊपर का हो गया, अभी फरवरी में हुआ था। मैं आज तक ऐसा तांत्रिक नहीं ढूंढ पाया जो मेरे बेटे को नजर लगा के दिखा दे। पूरी देश में मिला ही नहीं मुझे कोई तांत्रिक। और जबकि ना कजरबट्टू, ना नजरबट्टू, ना काला टीका, ना हार पहनाया, ना चाकू पहनाया, ना धागा पहनाया, फिर भी नजर नहीं लगती उसको। लेकिन बड़े तेजी से जय भीम कहने वाले, जय अर्जक कहने वाले और रामस्वरूप वर्मा जी के मानने वालों के घरों में नजर लग जाती है। क्योंकि दरअसल नजर क्या है? मन का वहम है। ये जो बच्चे छोटे छोटे यहां बैठे हैं, जब ये लोग कार्यक्रमों से घर जाते हैं
तो जैसे किसी का कपड़ा कोई चुभ रहा होता है, कई बार ऐसा होता है ना, कपड़ा चुभ रहा है, तो 3 साल का बच्चा तो बता नहीं पाएगा कि वो अनकंफर्टेबल क्यों महसूस कर रहा है, तो कपड़े की गर्मी से रोएगा, या उसका पेट दर्द होने लगेगा, भूख लगेगी तो रोएगा, उसको नींद आ रही होगी तो रोएगा। तो वो आधे घंटे में जब वो रोएगा तो उतनी देर में नमक, मिर्ची और तेल टपका के जितने आइटम है सब कर लिए जाएंगे, और जो लास्ट आइटम होगा बस इसी से आराम मिला, और फिर वो आइटम बगल वाली जिज्जी को बताया जाएगा, दीदी सुनो, तेल टपकाने से आराम मिला था, तुम भी टपकाना। ये होता है कि नहीं? विशेष के कलर फिक्स कर रखे हैं ना जो आप लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी। केवल मनुवाद को गाली देने में मजा आता है, लेकिन पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग कम मनुवाद से ग्रसित नहीं है। सबने जाति के कलर फिक्स कर रखे हैं। तो अगर यहां बैठा हुआ कोई शख्स यह मानता है कि हमसे नीचे कोई भी जाति है, तो वह मनुवाद का सबसे बड़ा एजेंट है। ब्राह्मणवाद का मतलब केवल एक जाति नहीं है। अगर कुर्मी समाज का व्यक्ति, लोधी समाज का व्यक्ति, यादव समाज का व्यक्ति मानता है कि फलानी जाति का व्यक्ति हमसे नीचे है, तो वह उसके अंदर का ब्राह्मणवाद है। और हम सबको अपने अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को जला के फेंकना है, जैसे मनुस्मृति को बाबा साहब और रामस्वरूप वर्मा जी ने जलाया था, उसी तरीके से जला के फेंकना होगा। अपने अंदर मानववाद लाना होगा, जिस मानववाद के लिए महामना रामस्वरूप वर्मा लड़ते थे, जिस मानववाद के लिए रामस्वरूप वर्मा जी ने और जगदेव बाबू ने सोशलिस्ट समाज दल जैसे एक दल की स्थापना की थी। इतना तो कर पाएंगे ना। और आज के बाद अपने आपके घरों में अगर एक महापुरुष की तस्वीर है तो उसको बदल करके 5 महापुरुष कर लीजिए, क्योंकि आपके घर में एंट्री मारते ही अगर सामने आपकी जाति का महापुरुष दिखता है तो माफ करिएगा, आप बहुजन नहीं बन पाए। आपको जाके जाति महासभा में ही काम करना चाहिए। तो अगर जाति महासभाओं से निकल गए हो तो कम से कम उस तरह का बर्ताव भी करो। जब मिशन के कार्यक्रमों में आओ तो गाड़ी में अन्य समाज के लोगों को बैठाल करके लाओ। कार्यक्रम आयोजकों से विशेष अनुरोध है कि जब कार्यक्रम करो तो अपने घर में पत्नी और बच्चों को कार्यक्रम में जरूर बुलाओ, क्योंकि हम आप तो समझदार हो गए हैं, लेकिन हम घर में जाके बताते ही नहीं है कि हम क्या भाषण ठोक के आए। तो वो तो वहीं के वहीं है, वो टीवी देखती है, वो मानती है कि बहुत बड़ा परोधा इस समय देश में है, ये सब कुछ बदलाव कर रहा है। उसको मिशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी आवत जाते। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।